जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब्स रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। ये दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूं यहाँ पे दो अलग अलग जिलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की तरफ से भर्ती निकल कर आई हुई है। देखेंगे किन किन जिलों में ये भर्ती निकाली गई है, साथ ही साथ मिनिमम जो सैलरी है ना, क्वालिफिकेशन है, किन किन विषय के शिक्षकों के लिए, साथ में गैर शैक्षणिक पदों पर भी भर्ती है। ठीक है, जैसे कि AG2 व्यायाम शिक्षक और बाकी जो पोस्ट होते हैं ग्रंथपाल वगैरह, उनमें भी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। देखेंगे सारी चीजें डिटेल से, क्या चयन प्रक्रिया होगी, ठीक है, आवेदन आप कैसे कर पाएंगे, कब तक कर पाएंगे, ठीक है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप, ये है आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव। आपको बताना चाहूंगा, राजनांदगांव में ऑलरेडी विज्ञापन जारी हो चुका था लास्ट ईयर, है ना। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्वामी आत्मानंद के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी 300 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोगों को भी अगर कोई क्वेरी रहता है, ठीक है, अगर पात्र सूची हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल कराते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी ही जो है डेटा जो है आत्मानंद से रिलेटेड आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है, चाहे किसी भी ज़िले की भर्ती हो, ठीक है। तो अगर आप लोग इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोगों को पिन कमेंट में दिख जाएगा कि आप इस ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं। है ना। तो उसका जो बैकलॉग पोस्ट है ना, जो बचा हुआ पोस्ट है वो यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे हालांकि ज्यादा पद यहाँ पे नहीं निकाले गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। ये है आपका, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता अंग्रेजी का है ना। वैसे ही सहायक शिक्षक में एक पोस्ट निकाला गया है। और तीसरा जो स्कूल है यहाँ पे छुरिया का, तो यहाँ पे छुरिया में भी सिर्फ एक ही पोस्ट निकाला गया है ना। एक दो पोस्ट ऐसे करके मतलब बहुत कम पोस्ट निकाले गए। मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ सीधा। सहायक शिक्षक, व्याख्याता और शिक्षक तीनों ही पद यहाँ पे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ये सारे PDF वगैरह हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 14 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। बाकी नियम जो नियम की बात करें तो ये जो होगा, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन जो एप्लीकेशन है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है इस एड्रेस पे, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के एड्रेस पे 5/5/2026 से लेकर 21/5/2026 तक आप जो है इस बीच में आपका आवेदन वहां पे पहुंच जाना चाहिए। बाकी स्वयं के हस्त या ऑनलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा, है ना। बाकी दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदकों को अर्हताधारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। आमंत्रित को अपने अपने आवेदन एवं प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होना होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। हाँ, मतलब कि वही है कि यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट के आपके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, और जो भी आपने डिटेल्स वगैरह दिए हैं वो सारी डिटेल्स जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे। देख सकते हैं मिनिमम जो शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांक के बेसिस पे, मतलब किस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ। व्याख्याता का देख सकते हैं, जैसे 12वीं का जितने भी मार्क्स आपने लाए हैं उसका 20%, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का 30 और पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे 50% मार्क्स लिया जाएगा। वैसे ही शिक्षक के जितने पोस्ट है उसमें ऐसी 20-30-50 का रेशियो रहेगा। और व्यायाम शिक्षक का यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर शिक्षक का दिया है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और ग्रंथपाल, सारे ही यहाँ पे पदों का विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आगे और देखें तो यहाँ पे कुछ जो है जरूरी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं कि आवेदक को अर्हताधारी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर, यानी कि जितने भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया जिस पोस्ट के लिए, वहां तक की जो भी पढ़ाई है वो सभी आपका अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केवल हिंदी व संस्कृत के व्याख्याता का जो पोस्ट है और जो शिक्षक का भी पोस्ट है हिंदी और संस्कृत का, उसमें आपके लिए 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम बाध्यकारी नहीं होगा बोला गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे और कुछ नियम व शर्तें हैं वो सब हम जो है अगले विज्ञापन में देख लेंगे। सेम ही रहता है लगभग, है ना। तो और यहाँ पे कुछ जरूरी जानकारी
तो यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। तो ये है आपका, देख सकते हैं ये आपका दे दिया गया है कि बैकलॉग रिक्त पदों पर संविदा भर्ती का नोटिस है। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका आवेदन का प्रारूप है। इसी आवेदन के प्रारूप को आपको फिल करना होगा। ठीक है, सारी चीजें, और इसे फिल करके जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है ना, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटोकॉपी जिसमें सेल्फ अटेस्टेड का साइन होगा और उसे आपको पोस्ट करना होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें जो है इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से ज्यादा बेटर होगा कि आप उस ग्रुप से में जाकर के अपना जो है क्वेरी करें। वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, वहां पे हम सब जो है मिलजुल कर आप लोगों का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी आगे बढ़े तो ये है आपका, देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा, कोरबा के तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पे थोड़े ठीक ठाक पोस्ट निकाले गए हैं। 6/5/2026 की स्थिति में ये विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं टोटल देख सकते हैं 79 पोस्ट पे यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप, लगभग सारे ही पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। व्याख्याता है ना, शिक्षक है, और कंप्यूटर शिक्षक है, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला दोनों के लिए है, व्यायाम शिक्षक है, ग्रंथपाल है, सहायक शिक्षक है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है, और सहायक ग्रेड 2 का भी पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। बाकी आगे बढ़े तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। तो व्याख्याता के लिए स्नातकोत्तर, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, और पर्टिकुलर विषय के साथ आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट हुआ होना चाहिए। और उसके बाद बात करें शिक्षक के लिए, तो शिक्षक में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो है आपका, आ गया यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षक के लिए संबंधित विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ बीएड यहाँ पे मांगा गया है। और एक और चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो राजनांदगांव की जो वैकेंसी है इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है उसमें आपका जो है डीएड जो है अगर आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं शिक्षक पोस्ट के लिए। यहाँ पे दिखा देता हूँ, डीएड अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, बीएड वाले तो एलिजिबल होते ही हैं। ठीक है, तो लेकिन कोरबा में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही एलिजिबल होंगे शिक्षक के पोस्ट के लिए। साथ में आपका जो भी पढ़ाई है वो अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए, टीईटी आपका क्लियर होना चाहिए मिडिल स्कूल का। उसके बाद आगे बढ़े तो शिक्षक के बाद आ जाता है यहाँ पे प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, है ना, यानी कि मिडिल स्कूल के एचएम के लिए। तो मिडिल स्कूल का एचएम का जो पोस्ट होगा वो आपका जो है सेम होगा व्याख्याता के लिए। ठीक है, व्याख्याता में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो सेम मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के लिए यानी कि एचएम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाता है। ठीक है, बात करें कंप्यूटर शिक्षक की, तो कंप्यूटर शिक्षक में आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था से कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। बाकी यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं। अगर इंग्लिश माध्यम वाले कैंडिडेट यहाँ पे मिल जाते हैं तो उनको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, अगर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे हिंदी माध्यम के कैंडिडेट को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। बाकी बात करें तो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, तो इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो मिडिल स्कूल के टीचर के जैसा ही होता है, सेम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका डीएड उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। ठीक है, इस श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी एवं साथ में डीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो है बदलाव है, हो सकता है आगे जाकर के ये लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जहां तक अभी तक जितनी भी आत्मानंद की वैकेंसीज के बारे में देखा है सभी में स्नातक बीएड और डीएड मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास और साथ में डीएलएड उत्तीर्ण डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण मांगा जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आगे जाकर के चेंजेस हो सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल ये है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल। सहायक शिक्षक में सेम ही रखा जाता है, बस यहाँ पे आपका टीईटी यहाँ पे रख दिया जाएगा कि टीईटी यानी कि प्राइमरी स्कूल के लिए आपका प्राइमरी यानी पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए टीईटी का। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और जीव विज्ञान और गणित विषय समूह के साथ आपका 12th पास आउट हो।
होने चाहिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए तो इंग्लिश मीडियम रखा ही गया है, बस कंप्यूटर टीचर में जो है यहाँ पे प्राथमिकता वाली बात जो है कही गई है। बाकी ग्रंथपाल की बात करें तो ग्रंथपाल में आपका स्नातक होना चाहिए एवं साथ में आपका बी लिब होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पे भी प्राथमिकता दी जाएगी अंग्रेजी माध्यम वाले को। अगर अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी को यहाँ पे अवसर दे दिया जाएगा। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे बीपीएड और डीपीएड यानी कि डिप्लोमा और बैचलर दोनों को यहाँ पे एलिजिबल किया है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम वाले ही एलिजिबल होंगे। सहायक ग्रेड 2 की बात करें, सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे आपका होना चाहिए न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में 12th और साथ ही साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। और आपका जो है डाटा एंट्री की जो है 5000 की डिप्रेशन होना चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में होना चाहिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का जो है स्पीड आपका टाइपिंग का होना चाहिए। बाकी सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 में भी सेम ही यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, ये है। आप लोगों ने सैलरी वगैरह तो देख ही लिया होगा। बाकी आगे देखें तो इसका जो है आवेदन आप कैसे कर पाएंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। बाकी आगे देखें तो हाँ, ये गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, आप किसी और से आवेदन मत करवाइएगा, आप अपने पर्सनल खुद के फोन से ही आवेदन कीजिएगा, क्योंकि आगे के जो डिटेल्स वगैरह है हो सकते हैं ईमेल वगैरह अगर आए तो वो आपके फोन में ही आएगा। ठीक है, बाकी लास्ट डेट की बात करें तो 25 पास यानी कि 25 मई को रात को 11:59 तक यहाँ पे आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। प्रत्येक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की स्थिति पृथक पृथक है तथा प्रत्येक के लिए पृथक पृथक आरक्षण यहाँ पे लागू किया गया है। बाकी दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदकों को अर्हताधारी प्राप्त, हाँ मतलब सेम ही जो मैंने राजनांदगांव के लिए आपको बताया था। बाकी मिनिमम जो आपका जो चयन होगा वो भी सेम ही होगा राजनांदगांव के जैसा ही, आपका मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि अब जो है इंटरव्यू में बहुत सारे बातें आ रही है। ठीक है, जो है पैसे वगैरह लेकर के जो है सिलेक्शन किया जाता है, उसको देखते हुए यहाँ पे डायरेक्ट जो आत्मानंद की जितनी भी भर्तियां हैं आज के डेट पे सभी जो है मेरिट बेसिस पे किया जा रहा है, ताकि जो है पक्षपात ना हो। जो भी है सारी जो जानकारी है वो सभी के सामने यहाँ पे दिखाई जाती है कि हाँ इनका ज्यादा परसेंट है, इस वजह से इनका सिलेक्शन किया जा रहा है। इंटरव्यू जब होता था तो वहां पे जो है घोटाले जो है निकल कर हमको देखने को मिलते थे इस वजह से। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग मिनिमम जो है अर्हता में प्राप्तांक का प्रतिशत के बेसिस पे आपका किस बेसिस से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा उसे आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ पे 30-30 नंबर का इन दोनों में जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा, सहायक ग्रेड 2 और 3 में, यानी कि टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़े तो और कुछ जरूरी जानकारी देख लेते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे ये दिया गया है कि सेजेस में जो ऑलरेडी आत्मानंद के स्कूलों में कार्यरत हैं संविदा पद पर, वो जो है समान पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप शिक्षक है तो शिक्षक के लिए आवेदन नहीं कर सकते, आप जो है सहायक शिक्षक या तो फिर व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सहायक शिक्षक हैं तो सिर्फ सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप जो है शिक्षक और व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बाकी केवल उच्च पद हेतु, ठीक है, आप जो है छोटे पोस्ट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने बड़े पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। इस हेतु शपथ पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे कि समान पद पर आवेदन नहीं किए। ठीक है, आपको एक जो है एफिडेविट बनवा करके आपको जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप जो है समान पद के लिए आप आवेदन नहीं किए। ठीक है, बाकी आगे देखें तो बहुत सारे नियम और शर्तें हैं, जिसे आप लोग डिटेल में एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना। और आगे बढ़े तो और कुछ जरूरी आप लोगों को बताने लायक तो यहाँ पे फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी यही सब था। बाकी अगर आप लोगों को लिंक वगैरह चाहिए होगा तो आप इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अनिवार्य रूप से जुड़े। वहां पे पात्र सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, चयन सूची, मेरिट सूची, जो वेटिंग लिस्ट वालों का जो लिस्ट होता है उससे कोई सिलेक्शन होता है, तो सारी जानकारी वहां पे हम जो है अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, हमसे अगर लेट भी होता है तो वहां पे ओके ऑलरेडी कैंडिडेट जो है एक्टिव रहते हैं, वहां पे 300+ कैंडिडेट वहां पे ऑलरेडी उस ग्रुप से ज्वाइंट है। आप लोग उस ग्रुप से जरूर से जुड़े और अपना जो है जानकारी के अभाव में अपना जो है नियुक्ति को व्यर्थ ना जाने दे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।